स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे टर्म सेकंड का जो है ना सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत सिलेबस का। ठीक है, जिसका कोड है 322। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं कि मैंने और भी सिलेबस के जो भी 11th क्लास के हैं सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सबका जो है वो मैंने सिलेबस की वीडियो बना दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप वीडियोस अपने सिलेबस की जो आपका सब्जेक्ट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जब आपके सैम्पल पेपर्स आएंगे जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे, तो वो भी बाद में आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में बेनिफिट मिले। ठीक है, तो देखिए आपका 80 से लेकर 100 शब्द का एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें एक पदेन उत्तरम, पूर्ण वाक्यन उत्तरम और समुचित शीर्षक लेखनम, मतलब आपको उसका शीर्षक भी बताना होगा, वो आपको लिखना होगा। उसी के अंदर आपसे वाक्य, कर्तृ क्रिया, ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा या पद चयन कुछ भी आपसे उससे पूछ सकता है। विशेषण, विशेष्य, पर्याय शब्द, विलोम शब्द, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अपठित अबोधनम से आएगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। उसके बाद आपका एक रचनात्मक कार्य में औपचारिकम अनौपचारिकम पत्रम भी आएगा। ठीक है, आपको क्या होगा, मंजूषा दी होगी, उसके अंदर भरना होगा। ठीक है, और सहायता है पूर्ण पत्रम लेखनियम। और आप नहीं, यहाँ पर मंजूषा लिखी तो है, लेकिन आपको पूरा पत्र खुद लिखना होगा। ठीक है, बाकी सैम्पल पर आएगा ना, उसके थ्रू मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगा। आपको लघु कथा लिखनी होगी, उसमें खाली स्थान दिए होंगे, उसको आपको भरना होगा। ठीक है, वार्तालाप भी आ सकता है आपका। ठीक है, जिसमें एक का दिया होगा, दूसरे का आपको पूरा करना होगा। एक पक्ष पूर्णम, मतलब एक ने बोला, दूसरे का खाली दे दिया, तो आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। या आपको मंजूषा दे दी होगी, तो रिश्ता को पूरे करने होंगे, इस तरीके दे सकता है। ओब्लिक लगा हुआ, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। और हिंदी भाषाया आंग्लन भाषाया व लिखित नाम पंच सरल वाक्य नाम, मतलब आपसे 5 सरल वाक्यों में हिंदी भाषा के बारे में, ओंगल भाषा के बारे में या संस्कृत भाषा के बारे में, ठीक है, वो दिया जा सकता है। उसका अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको उसकी हिंदी संस्कृत लिखनी होगी, संस्कृत में लिखा तो आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन आपका आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, वो सैम्पल पर देखोगे और क्लियर हो जाएगा। फिर आपकी बुक में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उससे आपका गद्यांश आएगा, तो सेम वैसे आपसे पूछेंगे जैसे यहाँ पर पूछा था ना। यहाँ पर से पूछेगा एक पदेन पूर्ण वाक्यन समुचित शीर्षक लेखनम, बिल्कुल ऐसे आपके जो पठित जो आपका आएगा उसमें से आपको एक पदेन पूर्ण वाक्यन वो आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि अबोधनात्मक कार्यम पद्याशम अधिकृत्य अबोधनात्मक कार्यम, इसमें भी मतलब ये भी वही आपका देखो, ये गद्यांश था, ये पद्यांश है, मतलब कविता की तरह आपका आएगा जो आपकी बुक से ही होगा। जैसे दोहा लिखा दे दिया, उसमें भी वही आपसे एक पदेन पूर्ण वाक्य नहीं पूछेगा। ऐसी एक नाट्य का भी अगर नाटक वाला भी आपको चैप्टर दे रखा तो उसमें से भी आपके पैसेज आएगी, तो फिर आपसे उससे पूछेगा एक पदेन पूर्ण वाक्य और प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। फिर भावार्थ लेखना में आएगा, जैसे एक आपको दोहा लिख दिया, फिर उसका भावार्थ लिख देगा, बीच में खाली स्थान छोड़ देगा, आपको भरने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मान ली दोहा लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ लिखेगा, इसका अर्थ लिखेगा, भाव क्या है ये पूरा लिख देगा। ठीक है, खाली स्थान छोड़ देगा, लिख देगा, खाली स्थान छोड़ देगा, लिख देगा, खाली स्थान छोड़ देगा, लिख देगा, खाली स्थान छोड़ देगा। तो अब आपको इन 4 डब्बों में क्या भरना है, आपको मंजूषा दी होगी। ठीक है, आपको सही वर्ड लिखना है, आप इसी में से देख के इसमें भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये जो दोहा दिया होगा ना, इस दोहे की मदद से इनमें छाट के इसको भर सकते हैं। बाकी सैम्पल पेपर जब आपको मिलेगा ना तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपके अन्वय आने वाले हैं, और आपके जो वाक्यांशानम सार्थकम से, मतलब जैसे मैचिंग दे सकता है, इस तरीके से आपको सार्थक शब्दों को उसको संयोग करके जोड़ना होगा। ठीक है, तो और आपके चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं आप आराम से देख लो। आपका 8वां पार्ट आपको पूरा करना है, 9वां करना है, 10वां करना है और 11वां करना है, ये आपके चैप्टर आ रहे हैं। उसके बाद आपका इंटरनल 10 मार्क्स का है, तो वही आपसे प्रैक्टिकल फाइल हो जाएगी, या आपसे जो श्रवण या भाषण या पठन का काम करवा लेंगे। ठीक है, वो आपके स्कूल के टीचर्स के बेस पर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
और ये दे भी रखा प्रोजेक्ट वर्क में कौन कौन सा कैसा है, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। बहुत सारे टॉपिक दे रखे, उसमें से किसी एक जब टीचर आपको बोलेंगे वो आपको कर लेंगे। और कह रहा है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ये किताबें बता रखी है, मतलब जो आपकी बुक है उसी से आप अच्छे से कर लें, बाकी ग्रामर की बुक से अच्छे से कर लें, बाकी प्रैक्टिस आप किसी और से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ बता रहेगा कि आप इसको अधिक से अधिक पढ़ें, अच्छे से करें। ठीक है, जो आपकी संस्कृत की बुक है ना दोनों, उससे आप करें। तो बच्चों मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।